अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और इसका टाइटल है हेलीकॉप्टर फैक्ट्री नाउ इन इंडिया। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और इनके चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और हमें भी। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कर्नाटका तो जहां एक तरफ भारत के दुश्मन भारत को नीचे दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहीं भारत दूसरी तरफ अपने नींव को मजबूत करने में लगा हुआ है। चीन, पाकिस्तान या फिर दुनिया का कोई भी वो देश जो भारत की तरक्की के बीच का दीवार बनना चाहता है, उसके लिए भारत हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहता है। भारत की धरती पर अब एक और चीज उनका गौरव बढ़ाने के लिए तैयार है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से भारत एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल बात यह है कि भारत ने फिर से एक और बड़ा कारनामा किया है, वो भी अपने इंडस्ट्रीज में, जिसके चलते भारत ने एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का शुभारंभ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के द्वारा लिए गए इस बड़े कदम की, जिसमें आने वाले समय में भारत इसके माध्यम से कितना बड़ा बन सकता है। हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री में 80 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ वर्तमान में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL देश के लिए तमाम तरह के सैन्य हेलीकॉप्टर और विमान का निर्माण कर रहा है। आज HAL देश के एयर उद्योग में सबसे अहम रोल निभा रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह HAL भारत में विमान बनाने वाला पहला कारखाना बना और किसका बिजनेस और क्रिएटिव माइंड इसके पीछे था। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय भारत के बेंगलोर में स्थित है। ये कंपनी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। इसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ भी कहा जाता है। भारतीय वायुसेना के 2/3 वर्क हॉर्स विमान HAL के ही हैं। उन्नत तकनीकों से लैस हल्के लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण इसी कंपनी ने किया है। 25 टन का सुखोई 30 MKI चौथी पीढ़ी का रूसी लड़ाकू विमान भी रूस के द्वारा उपलब्ध करवाई गई कच्चे माल से HAL ही बनाती है। 23 दिसंबर 1940 को HAL की स्थापना भारत के उद्योगपति सेठ वालचंद हीराचंद दोषी ने एक अमेरिकी विमानन विशेषज्ञ विलियम डगलस पावले की मदद से शुरू की थी। चलिए थोड़ा जानते हैं कि आखिर कौन है सेठ वालचंद हीराचंद दोषी। यूं तो भारत में कई बड़े उद्योगपतियों ने जन्म लिया है, मगर वालचंद हीराचंद दोषी उनमें से एक ऐसे व्यक्ति थे जो समय से तेज और सबसे अलग चलने में विश्वास रखते थे। इतना ही नहीं, वो अपनी दूरदृष्टि और बिजनेस के लिए बड़े बड़े फैसले लेने के लिए भी मशहूर थे। यही वजह है कि वालचंद्र एक व्यक्ति बन पाई जिनकी वजह से भारत ने अपनी पहली एयरक्राफ्ट फैक्ट्री पाई। वालचंद्र की कहानी अपने आप से प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए आज आपको मिलाते हैं इस महान भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट से। वालचंद्र हीराचंद दोषी का जन्म महाराष्ट्र के एक बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। उनका परिवार उस भारत की आजादी से पहले से बैंकिंग और कॉटन के व्यवसाय में था। पारिवारिक बिजनेस बहुत अच्छा था और कमाई भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वालचंद्र को कभी भी अपने पारिवारिक व्यवसाय में कभी कोई रुचि नहीं रही। वो जमाने से अलग चलना चाहते थे। उन्होंने कुछ समय तो अपना पारिवारिक व्यवसाय संभाला, मगर उसके बाद उन्होंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। भारत में उस समय रेलवे कंस्ट्रक्शन बहुत जोरों से चल रहा था। उसे देखते हुए वालचंद्र ने रेलवे के लिए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। ये काम उनके पारिवारिक व्यवसाय से अलग था, मगर उन्होंने थोड़े ही वक्त में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अपना नाम फैला दिया। देखते ही देखते अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पाठक वालचंद्र लिमिटेड नामक एक कंपनी भी खोल दी। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में वालचंद्र काफी बेहतर काम कर रहे थे, मगर उनकी नजर और भी ऊपर जाने की थी। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ काम करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार के साथ काम करते हुए उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया और ज्ञान लिया जो आगे चलकर उनके बिजनेस में काम आया।
वालचंद जोशी सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करना चाहते थे, वे चाहते थे कि भारत में भी इंडस्ट्रियल क्रांति आए। इतना ही नहीं, वो भारत की आजादी की मुहिम का भी समर्थन करते थे। उन्होंने आजादी के लिए हो रही लड़ाई का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने भारत की पहली नेशनल न्यूज एजेंसी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया खोलने में भी मदद की। वालचंद जोशी के कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कई बड़े भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। इसे पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार के साथ काम करते हुए भी वालचंद जोशी का दिल भारत के लिए ही सोचता था। भारत को दी शिपिंग और एयरक्राफ्ट कंपनी। पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था और अचानक ही शिपिंग इंडस्ट्री में एक उछाल देखने को मिला। अभी तक भारत में सिर्फ ब्रिटिश शिपिंग कंपनीज का ही राज था। वालचंद्र चाहते थे कि अब भारत को उसकी खुद की शिपिंग कंपनी मिले। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। विदेशी शिपिंग कंपनीज से टक्कर लेने के चक्कर में कई लोग दिवालिया हो चुके थे, मगर वालचंद्र जोशी के हौसले कभी पस्त नहीं हुए। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक शिपिंग कंपनी खोली। शुरुआती समय उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा, क्योंकि शिपिंग का खर्च और टैक्स उनके लिए उठा पाना बहुत मुश्किल भरी बात थी। हालांकि वो रुके नहीं, मुश्किलों में ही सही, मगर उन्होंने ये कंपनी जारी रखी और सालों की मेहनत के बाद थोड़ा थोड़ा करके 1953 तक 21% भारतीय तटीय यातायात अपने अंतर्गत कर लिया। वालचंद्र जोशी सिर्फ शिपिंग तक ही नहीं रुके, समंदर के बाद अब उनकी नजर आसमान पर थी। इसके चलते ही उन्होंने 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी की शुरुआत की। अपनी इस कंपनी के जरिए उन्होंने भारत को कई प्लेन बनाकर दिए जो काफी समय तक इस्तेमाल में भी रहे। सन 1941 में भारत ने इस कंपनी को 1/3 हिस्सेदारी खरीद ली और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनवरी 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया, जिसके बाद अक्टूबर 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का नया गठन करके उसका नाम एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिला दिया गया। इस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अस्तित्व में आया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने बेंगलुरु में हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस म्यूजियम भी बनाया, जिसकी स्थापना उनके द्वारा 2001 में की गई। HAL अब 11 अनुसंधान और विकास केंद्रों के साथ एक प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है। इसकी गिनती शीर्ष 100 वैश्विक एरोस्पेस उद्योग में होती है। इस सूची में ये 34वें स्थान पर है। इसने अब तक 31 प्रकार के विश्व स्तर के एयरक्राफ्ट बनाए हैं, जिसमें से 17 स्वदेशी है। HAL भारत के अलावा 23 देशों को भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें एयरबस और बोइंग जैसी कंपनीज के नाम भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इसने बीते 5 सालों में लगभग 16,884 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इसके अतिरिक्त HAL ने विभिन्न परियोजनाओं पर इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनीज के साथ भी सहयोग किया है, जिससे वैश्विक एरोस्पेस उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। और अब इसका ध्यान LUH यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तरफ है। LUH एक स्वदेश में डिजाइन और विकसित की गई 3 टन स्क्वायर का मल्टीपर्पज उपयोगिता वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें तेज गतिशीलता की विशेषताएं हैं। अपने शुरुआती दिनों में यह फैक्ट्री हर साल लगभग 30 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी और इसे स्टेप बाय स्टेप वाइज तरीके से 60 से 90 प्रति वर्ष बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं HAL द्वारा स्थापित की गई ये फैक्ट्री भारत को किस मायने में आर्थिक और आंतरिक रूप से ताकतवर बनाएगी। सबसे पहले तो भारत में जहां एक तरफ रोजगार की कमी की बातें की जाती हैं, ये पहले रोजगार को बढ़ाने में मदद करेगा। HAL के नए कारखानों से भारत में सैकड़ों नए रोजगार पैदा होंगे। दूसरा सबसे बड़ा लाभ निर्यात में होगा। नया कारखाना HAL के प्रोडक्शन में वृद्धि करेगा, जिससे कंपनी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एरोस्पेस उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, यह भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने और इसके ऑलराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेगा। अब आगे बढ़े तो पहले से भारतीय कौशल का विकास होगा। फैक्ट्री की बदौलत लेबर्स के लिए प्रशिक्षण विकास के अवसर प्रदान करने की भी उम्मीद की जा रही है, जिससे स्किल्ड लेबर की निर्माण करने में मदद मिलती है, जो भारत के एरोस्पेस के उद्योग के विकास में समर्थन कर सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कहीं भी बड़ी फैक्ट्री खुलती है तो वहां स्थानीय तकनीकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय तकनीक और विज्ञान को भी जगह मिलती है। नई फैक्ट्री में दुनिया भर की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को लाने की उम्मीद है, जिससे भारत के एरोस्पेस के उद्योग की कॉम्पिटिटिवनेस सुधार करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको HAL द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत इस पहल को बड़ा करके फैक्ट्री बनाने का काम अवश्य पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिल्कुल जी। मैं कहूँगा जी ज़बरदस्त और मज़ा आया देख के। और अपने लास्ट वीडियो में मेंशन किया वो आज के दिन ही बनी हुई अपलोड होगी, आपने देख ली होगी।
और उसमें हमने कहा था कि इस पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मोदी जी वो बता रहे थे कि जितने भी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं, और अभी ये फैक्ट्री मुकम्मल हुई है और होने जा रही है, और मैं कहूँगा इससे उन्होंने बीच में जो मेंशन किया कि काफ़ी रोज़गार जो है, काफ़ी काम जो है वो खुलेंगे और लोगों को रोज़गार जो है वो मिलेंगे, और एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड होती है और हमें वीडियो देख के पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ रिलेटेड हो रही है और कहाँ कहाँ इस चीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, किन किन चीज़ों में। और मैं कहूँगा हेलीकॉप्टर जो है बहुत जगह यूज़ होते हैं, और जैसे इमरजेंसी में हमने देखे हैं तो वही ना, वो अगर अपने ही मुल्क में बनने शुरू हो जाएं तो और क्या चाहिए फिर। बिल्कुल। और मैं कहूँगा पहले देखा जाता था कि अमूमन एक दो आपको मिलते थे, जैसे फाइटर प्लेन टाइप कर लें, कोबरा था, एक और थे, दो जो मेन थे वो मिलते थे कि फाइटर प्लेन है हेलीकॉप्टर जो है। और लेकिन ये है कि अभी ये फैक्ट्री बन रही है, अभी उन्होंने स्टार्टिंग में 30 बताया, 30 बताया है, साल में 30 जो है ना वो बनाएंगे, और उसके बाद जो है ना वो अंदाज़ा लगाएंगे कि मतलब बेहतर है या इससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जाहिर है ये मुल्क की जीडीपी भी जो है ना वो बढ़ाएगी, और ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हर वही बात आ जाती है कि इंडिया के हर महकमे में ही मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब अब व्हीकल की बात कर लें, बाइक्स, कारें, उसके बाद बसें, ट्रक, और भी कुछ हमने देखा था, ट्रेन, और क्या था, ट्रैक्टर। हाँ वही ट्रक जो है, ट्रैक्टर। हाँ वही कह रहा हूँ ना, ट्रैक्टर। मतलब हर चीज मतलब भारत बना रहा है अब, और अभी हेलीकॉप्टर भी बनाना शुरू करने लगा है, फैक्ट्री लगा दी है। बिल्कुल। अभी देखते हैं कि मतलब साल के 30 बन जाएंगे, और उसके बाद अगर तो ये इनका म्यार बहुत अच्छा हुआ तो यकीन करें ये मैं कहता हूँ कि एक्सपोर्ट भी होंगे, और अपने मुल्क में एयर एम्बुलेंस के तौर पे भी काम आ सकते हैं। मतलब हर महकमे में हर जगह पे फिर हेलीकॉप्टर ही नजर आएगा इंडिया में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आने वाले जो है ना वो वक्त में ये जरूरी होने वाला है, क्योंकि रोड इतना कि मतलब बिजी हो जाएगा आने वाले वक्तों में कि मतलब ऊपर से फिर ज़रा एयर एम्बुलेंस या कुछ और मतलब इमरजेंसी की सूरत में, या मतलब फौज के लिए अपनी सेवा के लिए, मतलब हर काम के लिए यूज होगा। फिर अगर उनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो कहीं पे तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। हाँ तो वो भी होगा। और उसके साथ ये भी है कि अगर आपके एरोप्लेन जो है जो एयरफोर्स में है, अगर वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो इनको हेल्प आउट कर सकते हैं इंजन बनाने में और तरह के कामों में, वो भी हेल्प आउट हो सकती है, क्योंकि एक फैक्ट्री है। और वैसे हमें ये बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो के थ्रू के 1940 में जो है ना वो HAL मतलब जो पहले दूसरी थी हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट थी जी, तो मतलब उससे मतलब HAL बना, और कैसे कैसे मतलब ये स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया है कि अभी ये गवर्नमेंट ने फिर एक तिहाई मतलब इसमें शराकत दारी की। उसके बाद मतलब HAL नाम पड़ा, और अभी उन्होंने हेलीकॉप्टर कब बनाना शुरू किया था। पहले शिप बनाते थे, शिप से उन्होंने कहा कि हवाई सफर भी बनाना, मतलब पूरी डिटेल इन्होंने दी है, कोई पॉइंट नहीं है ऐसा। हाँ बिल्कुल, मतलब आसानी से बंदा समझ सकता है कि ये कहाँ से शुरू हुई है फैक्ट्री और कहाँ पे अब पहुंच चुकी है। और ये डिटेल बहुत अच्छी दी है इन्होंने, कौन से दी है, वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी, मजा आया वीडियो देखो। और आप लोगों को फिर से कंग्रेट्स और मजा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। आई होप आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी चेक कर लें एक दफा, और हमें भी सपोर्ट करें प्लीज। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।